प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का, जो किसी स्टूडेंट ने भेजा है हमें। आप भी चाहें तो इस तरह से पीडीएफ बना के बिल्कुल साफ सही पीडीएफ भेज सकते हैं। ये पीडीएफ बिल्कुल सही है और साफ है, आप जैसा देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। तो इसके चलो सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चे ने कुछ डिमांड किया था कि सर हमारे को एमसीक्यू के आंसर्स और जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर बना था 1862 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, गैरी वाल्डी कहाँ का निवासी था? तो गैरी वाल्डी जो है निवासी था सार्डिनिया का। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये प्रश्न पत्र तो आप देख ही रहे हैं, साथ साथ में मैं वार्षिक परीक्षाओं के लिए जो एमसीक्यूज और फिलअप्स और जो भी बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सभी के सब्जेक्ट, चाहे आपका साइंस हो, ठीक है, या साइंस हो, या फिर आपका एसएसटी हो, ठीक है, एसएसटी हो, या फिर आपका मैथ्स हो, या फिर आपका हिंदी हो, या फिर आपका इंग्लिश हो, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के जो आईएमपीज हैं अब स्टार्ट हो चुके हैं, और जो जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं फटाफट देखिएगा, सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो ध्यान रखना है, आपको पूरे के पूरे पढ़ लेने हैं। जिनको स्कोर करना है 100%, हम बात नहीं कर रहे 90, 95, 96, 97 की, हम बात कर रहे हैं 100% की। और 100% की तैयारी जो बच्चे करते हैं, 100% तो लाना बहुत ही आसान हो जाता है जब आप तैयारी करते हो। तैयारी बिना तो कुछ नहीं होगा। और जब आप 100% की तैयारी करते हो तो सपोज करिए आप जितनी तैयारी करते हो उतना नहीं मिलता तो कम भी मिलेगा, तो फिर आप कितना जाओगे, 90 जाओगे, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो हम 100% के हिसाब से चलेंगे ताकि हम 90 तक भी पहुंच पाएँ। तो जो बच्चे 90 तक भी पहुंचना चाहते हैं तो वो 100% की तैयारी करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की? तो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना जो है महात्मा गांधी ने की थी। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 1922 ईस्वी में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? जब लोकतंत्र की बात आई है तो सत्ता जो है जनता के हाथों में होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन से देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का, यहाँ पे का है, ठीक है, का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? कौन से देश में? तो सार्वजनिक जीवन में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व यानी महिलाओं का इंटरफेयर जो कम है, वो कौन से देश में? तो भारत देश में है। सबसे कम की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये सबसे अधिक की बात करता तो ये ऑप्शन आएगा स्कैंडिनेविया देशों में, ठीक है, स्कैंडिनेविया देशों में। तो ये अगर आपसे सबसे अधिक पूछता तो ये देश आएगा। ध्यान रखना, इसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यंग इटली, अगर इसमें ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका रहता तो आपका दक्षिण अफ्रीका भारत से जो सबसे ज़्यादा नीचे आता है वो दक्षिण अफ्रीका आता है। दक्षिण अफ्रीका भी इसमें नहीं है, तो आप भारत तो ही जो है टिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की? तो यंग इटली की स्थापना जो है 1831 में मैजनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के प्रांत अमृतसर में हुआ है, ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक जगह में 13 अप्रैल को सन 1919 में हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया वैध सरकार किसे कहते हैं? तो वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उसे ही हम वैध सरकार कहते हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी अब जो आपके छोटे जो प्रश्न है वो नीचे की तरफ है, तो उनको हम और देखेंगे। जो छोटे ये आपके कपास वगैरह वाले क्वेश्चन जो है, किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से प्रश्न हैं। तो हमने 9 क्वेश्चन देख लिए। 10वां जो क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में भारत राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। भारतीय राष्ट्रवाद उदय के 3 कारण आपको लिखने हैं। अथवा में इसमें एक और दिया क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन पूछा गया, दबाव समूह किसे कहते हैं? इसके 2 कार्य बताइए। तो दबाव समूह के 2 कार्य भी बताने हैं। अथवा में एक और पार्ट आया हुआ है आपको, लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए। इसके बाद में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है, इसमें आपका फ्रांस की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणाम बताइए। इसके बाद नेक्स्ट जो 13 नंबर है, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। अथवा में है सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी बताइए। नेक्स्ट जो है मानचित्र संबंधी प्रश्न जो आएंगे वो कैसे आए हुए हैं देख सकते हैं। किस जिले में, जिस भी जिले से पेपर है उस जिले में यहाँ पे आया है। पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, वह नगर जिसे सिकंदर लोदी ने बसाया था। तीसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
और फिर है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो देखिए 1930 और 1929 दोनों में कांग्रेस अधिवेशन के बारे में ही पूछा गया। इसके बाद है आपका पांचवा क्वेश्चन, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो आपको पता ही है ये आपके गुजरात में है, और कहाँ पे है आपको अच्छी तरह से पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड ख की बात करें तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जूट की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जिसको पटसन भी बोलते हैं। तो यहाँ पटसन का ऑप्शन नहीं है, तो जूट आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आपका उत्तराखंड जो है राज्य, इसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से नवीनीकरण योग्य संसाधन है। नवीनीकरण मतलब दोबारा जो है वो ऊर्जा आ सकती है या वो संसाधन आ सकता है। तो पवन ऊर्जा हमको दोबारा मिल सकती है। वन, वृक्षारोपण अगर हम करते हैं तो हमें वन भी वापस मिल सकता है। जल जो है प्राकृतिक संसाधन है, ये अपने आप वापस मिलता रहता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन का साधन नहीं है, भूमि उत्पादन का साधन होती है, श्रम उत्पादन का साधन होता है, पूंजी उत्पादन की साधन होती है, कर जो है उत्पादन का साधन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लागू किया गया। नेक्स्ट जो पार्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो है भारत के अंदर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव दो तरह के होते हैं। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया खरीफ की दो फसलों के नाम बताइए। खरीफ की बहुत सारी फसलें होती हैं, चावल, मक्का, कपास, बाजरा, मूंगफली, ये सारे आपके खरीफ की फसलें होती हैं। उसके बाद में है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के भीतर, अब मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं, एक मिनट रुकिए। किसी देश के भीतर, क्योंकि ये मिटा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक यानी कुल मूल्य जो होता है पैसों में, मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन में जो है अंतर बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें साइंस में भी आपने पढ़ा है। ये आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाना है आपको, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। अथवा में है सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट पार्ट है मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताने हैं आपको। 6 नंबर का प्रश्न है। और भारत में चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा इसके उत्पादक राज्य भी बताइए। ये चावल की जगह गेहूं भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका चेंज हो सकता है। इसके बाद जो है देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को बताइए। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं ये देश के योगदान में क्या अपना जो है देश के योगदान में क्या अपनी भूमिका निभाते हैं वो आपको बताना है उसके आर्थिक विकास में। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें जो आपसे पूछा गया है, ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें अथवा पार्ट जो पूछा गया उसकी बात करो। तो अथवा पार्ट में आपसे क्या पूछा गया ये देखते हैं। यहाँ पे अथवा पार्ट में पूछा क्या गया है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं और भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। इसके बाद में 28वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसमें पहला है झारखंड की राजधानी को आपको ये डब्बे में बंद आकृति और जो ब्लैक कलर में, मतलब आपको पेंसिल से भर के इसको बता देना है। इस तरह से डब्बा बना के और पेंसिल से इस तरह से भर देना है और जहाँ पे ये है उस जगह पे भरना है। ठीक है, मानचित्र में। ठीक है, किसमें, भारत के मानचित्र में। इस चिन्ह से आपको प्रकट करना है। जूट उत्पादक एक क्षेत्र जो है आपको ये ट्रायंगल बना के बताना है। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाओगे और वहां पर जहां पर भी जूट उत्पादन होता है उस क्षेत्र में आप कर दोगे। उसके बाद में कावेरी नदी को इस चिन्ह से दर्शाना है आपको। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको खाली केवल डब्बा बना करके ही उसको दर्शाना है। ध्यान रखना, जो चिन्ह बोला जाता है उसी को आपको करना है। ऐसा नहीं कि डब्बे में भरा नहीं है तो आप भर दो, भरना नहीं है। और नेक्स्ट जो पार्ट है, दिल्ली से मुंबई रेल मार्ग को इस जाली वाले चिन्ह से दर्शाना है।
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आई थिंक बस यही खत्म हो गया आपका, इतने ही प्रश्न थे। आप पीडीएफ अपना भेज सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, आपके ही काम की बात बता रहा हूँ। पीडीएफ आप भेज सकते हैं। ऑलरेडी जो हमने प्रश्न आपको करवाए हैं, 2022 के मॉडल पेपर्स हमने करवाए हैं। मॉडल सेट्स सारे के सारे इसी चैनल पे अवेलेबल है और पूर्ण सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं। 2022 के प्रश्न पत्र जो मॉडल है वो जरूर देखना, वो जरूर देखना, जरूर देखना, क्योंकि आपके 2022 के प्रश्न पत्र में से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ जो है आप अपना भेज सकते हैं। साफ साफ भेजना है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर आप पीडीएफ भेजते हैं तो साफ होना चाहिए, तो हम उसको सॉल्यूशन जो है आपको दे देंगे। ठीक है, अगर आप अपना जिला मेंशन करते हैं तो और अच्छी बात है, आप जिला बता सकते हैं कि आपका कौन से जिला से जो है आप पेपर भेज रहे हैं। ठीक है, तो अपनी डिस्ट्रिक्ट बताना ना भूलें, डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कमेंट करते ही आपको जो है उस कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आपका कमेंट सार्थक है, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आपको समस्या है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। पीडीएफ आप भेज सकते हैं, लेकिन पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए। दूसरी चीज़, 2022 के मॉडल पेपर्स जो मैंने सॉल्व करवाए हैं उनको जरूर चेक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक 1.5 लाख बच्चों ने देख लिया है, कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने देख लिया है हर सब्जेक्ट को। सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा अगर आप पीडीएफ सही तरीके से भेजते हैं, जैसे आपने इस वीडियो में सॉल्यूशन देखा। जिला मेंशन करना चाहें तो अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हैं। याद रखिए, आपके पेपर पे आपका रोल नंबर, नाम कुछ भी लिखा हो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्लेलिस्ट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप प्लेलिस्ट देखना। प्लेलिस्ट तो आपके कहते हैं ना जड़ी बूटी, या फिर बोल सकते हैं आप जो मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, मेडिसिन मतलब आप किसी बीमारी को सही करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन की तरह ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये काम करता है। अगर ये प्लेलिस्ट देख लिया तो बता रहा हूँ मैं, पास होने वाला तो बच्चा घबराएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, सब कुछ है। और बाकी जैसे मैं इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और जो जो अभी मैं 2023 के लिए वीडियोस दे रहा हूँ उनको पढ़ लेना। उनको पढ़ने के बाद में 100% स्कोर आप कर सकते हैं। 100% की बात कर रहा हूँ मैं, 90-95 की बात नहीं कर रहा। ठीक है, 100% स्कोर करना है तो जो वीडियोस डाले जा रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। सारे एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपको मिलेंगे, और सारे के सारे आपके बुक से ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं, और आपके ही बोर्ड में उनमें से प्रश्न देखने को मिलेगा, एग्जाम में आप जरूर उसमें से प्रश्न देखेंगे। तो जरूर देखिए इस पूरे प्लेलिस्ट को और उसमें सब कुछ पढ़िए। साथ ही साथ जो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उनको समय अनुसार देखते रहना। बाद में आपके पास इतना बर्डन हो जाएगा, इतनी हालत आपकी खराब हो जाएगी कि आप फिर घबराने लगोगे। तो अभी से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, आराम से निकल जाओगे और बढ़िया स्कोर कर जाओगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। शेयर जरूर करना, देखो भैया इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर करना। आपको अगर अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आपके दोस्त को ये पेपर अच्छा लगे और उसको ये क्वेश्चंस तैयार करने में ज़्यादा मदद मिले, तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने स्कूल में, अपने ग्रुप में, अपने ज़िले में, जहाँ तक आपको मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।